Good morning and Assalamu alaikum. Hope you all will be fine. जी आज ये है जमात पंजुम और मज़मून है उर्दू और आज है हमारा 7वां हफ्ता। सबक नंबर 7 उन्वान है जिसने उठाई मशक। खास अल्फाज है ख्वाबे खरगोश। ख्वाबे खरगोश का मतलब होता है गहरी नींद सोना। दरियाफ्त होता है पूछना। बैतुल माल कौम का ख़जाना जिसमें से अवाम पर की फलाह बहबूद के लिए खर्च किया जाता है। क़यादत रहनुमाई तर्से अमल तरीका। अब मैं आपको सबक के बारे में बताऊंगी कि इसमें आपको क्या बताया गया है। सबसे पहले इसका नाम जो है वो किस वाक़े की बुनियाद पर उन्होंने इसको ये नाम दिया है, जिसने उठाई मशक। रात का आलम है और मदीने के तमाम लोग जो हैं वो गहरी नींद सो रहे हैं और ऐसे वक्त में जो मुसलमानों का खलीफा जो है वो मदीने की गलियों में चक्कर लगा रहे थे और वहाँ पे क्या हुआ कि उनको एक बूढ़ी औरत जो थी वो उनको नजर आई जिसने मशक उठा रखी थी अपने कंधे पे। तो जो खलीफा था उसको बहुत ज़्यादा ताज्जुब हुआ कि यानी कि ये औरत जो है ये क्यों मशक होता है। पानी पहले दौर में ना पानी के घरों में वो सहूलत मैसर नहीं होती थी, तो लोग जो थे वो पानी भर कर एक चमड़े की मशक होती थी उसके अंदर पानी डालकर तो वो अपने घरों में इस्तेमाल के लिए लेकर आते होते थे। तो वो खलीफा ने देखा तो उसको ताज्जुब हुआ कि ये जो औरत है ये क्यों मशक उठाकर लेकर जा रही है। तो उन्होंने जब उससे दरियाफ्त किया यानी उससे पूछा तो उसने बताया कि उसके घर में यानी कि वो बेवा औरत थी और उसके जो छोटे छोटे बच्चे थे और घर में उसके कोई मुलाजिम नहीं था, इसीलिए उसने बताया कि मजबूरन मुझे खुद ही मशक उठाकर घर में लेके जानी पड़ती है। तो खलीफा ने उस औरत की जो पानी की मशक थी वो उन्होंने खुद उठाकर उसके घर पहुंचाई और उससे कहा कि सुबह को तुम खलीफा के पास आना तो और वो तुम्हारे लिए ना किसी वो मुलाजिम का बंदोबस्त कर देंगे। तो सुबह जब वो खलीफा के दरबार में पहुंची तो वो ये देखकर हैरान रह गई थी कि ये खलीफा तो वही शख्स था जिसने रात को उसकी मशक उठाई थी। और ये खलीफा कौन थे, अब मैं आपको इनका नाम बताती हूँ। हमारे दूसरे खलीफा, यानी पहले खलीफा तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे और दूसरे खलीफा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। तो ये हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो थे वो थे जो कि इस तरह लोगों को रात को गलियों में गश्त किया करते थे और अगर उन्हें कोई भी ज़रूरतमंद इस तरह नज़र आता था जिसको उनकी मदद की ज़रूरत होती थी तो वो उसकी उसी वक्त मदद फरमाते थे। और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़िंदगी के और भी इस सबक में वाक़यात हैं जो आप लोग जब पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा। मैं उनके बारे में आपको और बताती हूँ। यानी कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनको बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो वो पहले मुसलमान नहीं थे और वो कुरैश के एक मुअज़्ज़िज़ कबीले से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन वो बाद में इस्लाम कबूल कर लिया था उन्होंने और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ फरमाई थी मुसलमान होने की, जो अल्लाह ताला ने कबूल की थी और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो थे वो मुसलमान हो गए थे। और उनको हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ारूक का लक़ब दिया था हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को। और क्यों दिया गया था, क्योंकि जब उस दौर में ना खाना काबा में मुसलमानों को नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने के दौर में पहली दफ़ा उन्होंने खाना काबा में बाजमात मुसलमानों ने नमाज अदा की थी, जिसकी बिना पर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फ़ारूक का लक़ब अता किया था। और हज़रत उमर फ़ारूक जो थे वो बहुत सादा ज़िंदगी बसर करते थे, यानी कि इतने बड़े खलीफा थे लेकिन उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सादगी थी और वो सादा ग़िज़ा खाते और सादा लिबास पहनते। उनके लिबास का ये आलम था कि उनके पास कई दफ़ा तो एक ही लिबास होता था पहनने के लिए। एक मरतबा क्या हुआ कि उनको जुमे की नमाज में वो देर से पहुँचे तो लोगों ने उनसे जब दरियाफ़्त किया, देर से आने की वजह पूछी, तो उन्होंने बताया कि मेरे पास एक ही कमीज़ थी, उसको धोने में और सुखाने में मुझे देर हो गई। यानी कि उनकी सादगी का ये आलम था। और आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जो दौर था वो इस्लामी सुनहरी दौर कहलाता है, क्योंकि इस दौर में इस्लामी सल्तनत जो थी वो दुनिया की अजीम तरीन रियासतों में शुमार होने लग गई थी और जिसकी वजह से जो इस्लाम के दुश्मन थे वो जो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शहीद करना यानी कि उनको कत्ल करना चाहते थे। और इसी तरह उन्होंने उनको कत्ल करने का प्रोग्राम बनाकर एक हबशी गुलाम को उन्होंने उनको कत्ल करने के लिए भेजा, जिसने आपको फजर की नमाज़ पढ़ते हुए शहीद कर दिया।
اور یہ واقعہ جو ہے یکم محرم 23 ہجری کا ہے، اور ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی زیادہ محبت تھی کہ وہ کہتے تھے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، یعنی انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تھا۔ اب آپ لوگ یہ جب سبق پڑھیں گے تو اس میں اور بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے واقعات ہیں جو کہ آپ لوگ اس میں پڑھ سکتے ہیں۔ اب اس کا یہ غلط دیکھیں، ماشاء الفاظ میں عمدہ، نفیس، تعجب، حیرانی، دریافت کرنا، پوچھنا، فاروقیت، سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے والا، یعنی حضرت عمر کو فاروق کا لقب دیا گیا تھا اور اس کا مطلب ہوتا ہے سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے والا۔ قیادت، رہبری، گشت کرنا، چکر لگانا۔ پہلا سوال ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت گلیوں میں گشت کیوں کرتے تھے؟ تاکہ ان کو لوگوں کے حالات کا پتہ چل سکے اور اگر کسی کو ان کی مدد کی ضرورت ہو تو اس کی مدد کر سکیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کی نماز میں دیر سے کیوں پہنچے تھے؟ یہ میں نے ابھی آپ کو واقعہ بتایا تھا نا کہ ان کے پاس ایک ہی قمیض تھی پہننے کے لیے، تو انہوں نے پہلے اس کو دھویا پھر اس کو سکھایا، جس کی وجہ سے ان کو نماز کے لیے دیر ہو گئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کا لقب کس نے دیا اور کیوں؟ یہ بھی میں نے آپ کو بھی سبق کے اس میں بتایا تھا کہ حضرت عمر کو فاروق کا لقب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا کیونکہ انہوں نے خانہ کعبہ میں باجماعت پہلی مرتبہ نماز پڑھائی تھی حضرت عمر فاروق نے۔ آپ کو اس سبق میں سے کون سا واقعہ پسند آیا اور کیوں؟ یہ آپ سبق پڑھ کے نا اس میں سے جو واقعہ آپ کو سب سے زیادہ پسند آیا ہوگا آپ وہ لکھیں گے اور اس کی وجہ لکھیں گے کہ کیوں پسند آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑے حکمران ہونے کے باوجود کیسی زندگی بسر کی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت سادہ زندگی بسر کی۔ اب آگے ہے خالی جگہوں میں حروف لگا کر خلفائے راشدین کے نام مکمل کریں اور پھر انہیں درست ترتیب سے لکھیں۔ خلفائے راشدین 4 خلیفہ تھے۔ سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت یہ ایسے لکھیں، عین لام چھوٹی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بنتا ہے، پھر عین سے میم الف نون عثمان، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ حضرت ابو بکر۔ اب آپ نے ان کو ترتیب کیسے لکھنا ہے؟ جس ترتیب سے یہ خلفائے راشدین آئے تھے، یعنی سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ اگلے صفحے پہ دیکھیں، خالی جگہ میں درست حروف لگا کر الفاظ بنائیں اور ان کے معنی لغت میں سے تلاش کر کے لکھیں۔ یہ انہوں نے آپ کو توڑ کر کے لفظ دیے ہیں، آپ نے ان کو جوڑ کر یہاں لکھنا ہے اور پھر ان کے آگے معنی لکھنے ہیں۔ یہ پہلا ورڈ کیا بن رہا ہے؟ طاقت۔ یہاں پہ طاقت لکھ کے، طاقت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمت۔ شجاعت، شجاعت یہاں پہ آپ نے اس کو شجاعت کو جوڑ کر کے لکھنا ہے، یعنی کہ انہوں نے یہاں پہ توڑ کر کے لکھا ہے، آپ یہاں پہ اس کو جوڑ کے لکھیں گے، اور شجاعت کا معنی بہادری۔ آگے ہے پیوند، یہاں پہ ہم نے اس کو جوڑ کے لکھنا ہے پیوند، اور پیوند کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جوڑ۔ خلیفہ، یہاں پہ اس کو ہم لفظ لکھیں گے خلیفہ جوڑ کر، اور اس کا معنی ہوتا ہے نائب۔ ٹھیک ہے، اب یہ والا جو کوشچن ہے یہ تو بہت ایزی ہے، یہ آپ لوگ خود ہی کریں گے۔ تصاویر کے نیچے چھوڑے ہوئے حروف کے لکھ کر الفاظ مکمل کریں، یعنی آپ نے تصویر دیکھنی ہے اور یہ جو حروف لے کے یہاں پہ انہوں نے چھوڑی ہوئی ہے خالی جگہ، یہ آپ نے خود پر کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ والی اس کی تصاویر کو دیکھ کر ان کو آپ نے حل کرنا ہے۔ ابھی آگے دیکھیں، غلط فکرات کو درست کر کے لکھیں۔ پہلا ہے کوہ قراقرم کا پہاڑ بہت اونچا ہے، اس کو ہم کیسے درست کریں گے؟ کوہ کا مطلب ہی پہاڑ ہوتا ہے، اس لیے ہم ایسے لکھیں گے کوہ قراقرم بہت اونچا ہے۔ کا پہاڑ جو ہے وہ نہیں آئے گا بیچ میں، کیونکہ کوہ کا مطلب ہی پہاڑ ہوتا ہے۔ علی نے کمرہ کو صاف کیا، کمرہ کو، یعنی یہ آپ کو سننے میں بھی پتہ چل رہا ہوگا کہ یہ جملہ جو ہے یہ غلط بن رہا ہے۔ علی نے کمرہ صاف کیا، کو جو ہے وہ نہیں آئے گا، اور کمرہ میں الف نہیں ہوتا، گول ہے ہوتی ہے یہاں پہ کمرہ۔ دراصل میں رضا سچا ہے، دراصل اگر لکھا جائے تو پھر ساتھ میں نہیں لکھتے ہیں، نہیں تو وہ جملہ جو ہے وہ غلط بن جاتا ہے۔ دراصل رضا سچا ہے۔
आप लोग यहाँ पे इन्होंने जो बॉक्स बने ना, आपने इनको यहाँ से दुरुस्त इकरार यहाँ पे लिखने हैं आपने। दरअसल रज़ा सच्चा है, में नहीं आएगा बीच में। दरिया रावी खुश्क होती जा रही है। दरिया रावी जो है वो मुज़क्कर होता है, दरिया जो होता है वो मुज़क्कर होता है, इसलिए खुश्क होता जा रहा है, होती जा रही है नहीं होगा। सारा को बहुत भूख लगा है। सारा चूँकि लड़की है इसलिए हम इसके साथ यहाँ पे भी मुअन्नस का सीगा लगाएंगे, सारा को बहुत भूख लगी है। ठीक है, आपने यहाँ पे इनको दुरुस्त करके यहाँ पे करना है, लिखना है। यहाँ देखें ज़बानदानी हरूफ निदा। हरूफ निदा वो हरूफ जो किसी को पुकारने के लिए इस्तेमाल हों, हरूफ निदा कहलाते हैं। मसलन या अल्लाह हमें माफ़ कर दे, यानी कि यहाँ पे हम अल्लाह ताला को पुकार रहे हैं या अल्लाह। और इसके आगे आप लोगों ने ये निदाइया जो होता है, इसको कहते हैं निदाइया, ये वाला जो होता है ना, ठीक है। ये देखिए जब हम ऐसे लिखेंगे ना, या अल्लाह, तो इसके आगे हम ये निशान लगाएंगे, इसको कहते हैं निदाइया। इस जुमले में या अल्लाह हरफे निदा है। अब उन्होंने नीचे क्या कहा है, दिए गए हरफ निदा को अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। पहला वर्ड है लोगो, दूसरा है दोस्तों, अरे भाई, बच्चों। यानी कि हम इसमें सब में ना ऐसे जैसे किसी को पुकार के उसको बुला के बात की जा रही होती है ना, इस तरह होता है लोगो, ए लोगो, अल्लाह से डरो, इस तरह जुमले बाकी आप लोग खुद बनाएंगे। मैं आपको वैसे एक मिसाल दे रही थी कि जैसे पहला जुमला है ना लोगो, ए लोगो, आगे आप लोग ये वाला निशान लगाएंगे निदाइया, और फिर अल्लाह से डरो। अभी बाकी जुमले आप लोगों ने खुद बनाने हैं, ठीक है। अब आगे देखिए 7वां सवाल, उड़ते हुए गुब्बारों की डोर को लंबा करें और मुज़क्कर इस्म वाले डोर लड़के के हाथ में और मुअन्नस इस्म वाली डोर लड़की के हाथ में पकड़ाएं। क्या आपने इसमें से खुद देखना है कि जो मुज़क्कर अल्फाज होंगे ना, उनकी डोर आपने लड़के के हाथ में पकड़ानी, और जो मुअन्नस होंगे वो लड़की के हाथ में। ये तो इतना इजी सा क्वेश्चन है, आप लोग आराम से कर लोगे खुद, ठीक है। अब लिखाई की महारत, कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलाकर बामायनी अल्फाज बनाएं और उन्हें जुमलों में इस्तेमाल करें। यानी हम जब इसका एक लफ्ज़ इधर से लेंगे और एक इधर से लेंगे तो एक बामायनी लफ्ज़ बन जाएगा। जैसे हम राह होता है साथ, ठीक है। इसको हमने मिला के, ये हम राह, इसको मिला के हमने यहाँ पे लिख देना है, फिर आपने इसका जुमला बनाना है हम राह का। यहाँ पे खुश के साथ क्या, खुशखबरी, ये देखें खुशखबरी मिला के फिर आपने इसको यहाँ पे लिखना है इस खाने में, और फिर आपने इसका जुमला बनाना है। जुमले आप लोग खुद बनाओगे, ठीक है। पहले पहल, ये पहले पहल वर्ड बनेगा, मिला के इसको एक बामायनी लफ्ज़ बन जाता है। पहले पहल यहाँ लिखेंगे हम, फिर इसका जुमला यहाँ बनेगा। और आगे है हैरत अंगेज़, हैरत अंगेज़ यहाँ पे लिखेंगे। अब ठीक है, पहला वर्ड हमरा, दूसरा खुशखबरी, तीसरा पहले पहल और चौथा हैरत अंगेज़। आपने इनके जुमले बना के यहाँ पे लिखने हैं। अब 9वां सवाल है, आपने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बारे में जो सबक पढ़ा इसका खुलासा अपनी कॉपी में तहरीर करें। अब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का जो हमने ये सबक पढ़ा इसका हम खुलासा आप लोग यहाँ पे लिखेंगे। ये आपने सवाल जो है ना खुद करना है आपने। सवाल नंबर 10 है, खाली जगह में लिख कर बताएं कि इन शख्सियात का आपस में क्या रिश्ता था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के डैश थे, बाप थे। यानी हज़रत हफ्सा जो थी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की बेटी थी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के डैश थे, दामाद थे। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डैश थे, नवासे थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बेटे थे। यानी हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बेटे थे, ठीक है। ये आपका सबक आज कंप्लीट हो गया है। अब आपने ये सारा जो मैं आपको डायरी दे दूँ, ठीक है। ये देखें घर का काम, सबक नंबर 7, सवाल नंबर 2 ta 8 प्लस सवाल नंबर 10 किताब पर और बकिया मश्क कॉपी पर लिखें और याद करें।
Thanks and goodbye.